प्रायोजक हैं बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखोड़ा आजमगढ़ के प्रबंधक। शुरू से ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था अनुशासन के लिए है लोकप्रिय है स्कूल से निकले छात्र शशिभूषण राय बीएचयू गोल्ड मेडल हासिल कर आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर के रूप में है अध्ययनरत। दुर्गेश राय एनडीए परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट पद पर है सेवारत। छात्रा शिवांगी सरोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की 6 सीटों में प्रवेश पाकर बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखोड़ा का नाम कर रही है रोशन। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा विभाग सुरक्षा बल में स्कूल के बच्चे कर रहे हैं नाम। जरा इस दरिंदे को देखिए। पुलिस गिरफ्त में आया यह दरिंदा अपने गांव के 12 साल के मासूम बच्चे को जैकेट सैंडल देकर बारात ले गया और बारात में पहुंचने के बाद इसके साथ गंदा काम करने लगा। बच्चे ने जब कहा कि बारात में सभी से इस बात को बता देंगे तो इतने में दरिंदे ने बच्चे की हत्या कर शव को फेंक दिया। यह वारदात आजमगढ़ के पवई थाने के ओरिल गांव में हुई। 3 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि ओरिल नहर के पास एक अज्ञात बच्चे का शव पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की। बालक दीपांशु के रूप में इसकी शिनाख्त की गई, जो फूलपुर कोतवाली के सैदपुर गांव का रहने वाला था। अगले दिन 4 दिसंबर को मृत बच्चे के पिता ने थाने में तहरीर दी कि उसके गांव का ही अतुल चौहान उसके बेटे दीपांशु को घर से शादी समारोह में ले गया और मारकर नहर में फेंक दिया। इस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और नामजद आरोपी अतुल चौहान को अंबारी कोहड़ा जाने वाले नहर के तिराहे के पास से गिरफ्तार भी कर लिया। अब जाने इस दरिंदे ने क्यों की मासूम बच्चे की हत्या। पुलिस के अनुसार पूछताछ में अतुल चौहान ने बताया कि वो अपने दोस्त की बहन की शादी में दीपांशु को पहला फुसलाकर चलने को कहा तो वह बताया कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। तब अतुल ने दीपांशु को अपना जैकेट दिया। फिर वह कहा कि चप्पल नहीं है तो अतुल ने अपनी सैंडल भी उसको दिया। तब जाकर किसी तरह से बहला फुसलाकर अतुल ने बच्चे को शादी में लाया और बारात में रात लगभग 8 बजे अतुल चौहान अपने दोस्त प्रिंस से साइकिल मांगकर शराब के ठेके पर ले गया और उसे शराब पिलाया। जब नशा हो गया तो वापस बारात वाले घर पर आया और जानबूझकर शौचालय करने को गया। वहां पर अतुल चौहान ने दीपांशु के साथ गलत काम करने लगा तो दीपांशु मना कर उठ गया। कहने लगा कि बारात में जाकर ये सब बताऊंगा। इस पर अतुल ने उसे समझाने का प्रयास किया पर वह नहीं माना तो गुस्से में हाथ से कड़ा निकालकर उसी कड़े से उसको मार दिया तो उसकी आग के पास से खून निकलने लगा, जिससे वह मासूम बच्चा बेहोश हो गया। इतने पर अतुल डर गया कि ये किसी को बता न दे तो उसने दीपांशु को गन्ने के खेत में पीछे ले गया और उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया, जिससे वह मर गया। फिर अतुल ने उसे उसी हालत में छोड़कर बारात में वापस आया और थोड़ी देर घूमने के बाद पुनः सबसे निगाह बचाकर फिर वहीं जा पहुंचा और शव को उठाकर थोड़ी देर पर नाले में ऊपर से फेंक दिया और फिर वापस बारात में 1 से 2 बजे के बीच में आया और सबसे छिपता रहा। क्योंकि मासूम बच्चे दीपांशु की लाश फेंकते समय उसके कपड़े पर मिट्टी और खून लग गया था। शर्ट का ऊपर बटन भी टूट गया था, इसलिए सुबह 4 बजे ही वो बारात से बिना किसी को बताए पैदल ही घर चला आया।